Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is liver function test part 2, in which we are going to discuss liver enzymes. Liver enzymes is important markers of liver health. जिगर के खलियात जितने भी होते हैं, as we discussed in the lecture of the microanatomy of the liver के आइटो सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, कुप्फर सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर टी सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सीएनएन के सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमल सेल्स which are known as hepatocytes, राइट हेपेटोसाइट्स होते हैं जो सबसे बड़े सेल्स होते हैं, which is the parenchyma of the which is the functional cells of the liver, जो असल में जो काम करते हैं वो parenchyma of the liver सेल करते हैं. अब ना इन सेल्स के अंदर होते हैं एंजाइम्स, जैसे जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं, लीवर के अंदर भी ऐसे सेल्स मौजूद हैं. और वो सेल्स जो होते हैं उसका उस सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है, अब वो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ द साइटोलॉजी. तो अब वो एंजाइम्स बेसिकली मॉलिक्यूलर स्विचेस होती हैं जो काम करती हैं असल, और जो बनती हैं कहाँ, जो जीन्स आपका बनाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. मुख्तलिफ सिस्टम, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं. तो सेम हेयर इन लीवर के सेल्स में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. आप जब जिगर के खलियात होते हैं डैमेज, मतलब कोई ABCDE वायरस या कोई पॉइजन्स या कोई ड्रग्स लाइक पैरास्टामोल, लाइक हिप्नोटिक्स, ट्रैंकुलाइजर्स, लाइक जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस यानी एंटी टीबी दवाइयाँ हैं, मायरिन पी, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड सो फोर्थ, स्ट्रिप्टोमाइसिन, अब वो जिगर में मेटाबोलाइज होती हैं, वो जिगर के सेल्स को तोड़ती हैं. तो कहने का मकसद ये है कि जब जिगर के खलियात जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए, ये जब डैमेज होते हैं या जब ये मरते हैं, राइट, तो इनसे एंजाइम रिलीज़ होते हैं, जो इनका जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं खून में, राइट. और ये एंजाइम ज़रूरी होते हैं किसके लिए? प्रोटीन को तोड़ करना, उससे एनर्जी निकालने के लिए. ट्रांसफरेजेस होती है ना, लाइक SGPT, लाइक AST, लाइक आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो बिलियरी ट्री में होते हैं, विच वी डिस्कस्ड, आप ना GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, राइट. आप ना ये सारे एंजाइम्स, आप ये एंजाइम्स लीवर के सेल में करते क्या है? आप ये एंजाइम जो होते हैं लीवर के सेल्स में, ये ना प्रोटीन को तोड़ते हैं. बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, विच वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ द बायोकेमिस्ट्री. आप जाइए उसको तोड़ते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं, राइट. यहाँ तक समझ आ गई आपको ना. तो खून में इन एंजाइम की सरगर्मी जो है, आप इन मतलब इनका इसका काम जो है इसको नापना, इसकी मेजरमेंट करना, यानी अंदाज़ा लगाना. अब लेट्स सपोज आपका जो ALT है, ये एंजाइम है लीवर का, अगर ये 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो व्हाट डज इट मीन? अब इसका मतलब क्या है कि लीवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं और उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है. तो आपने फर्दर पीछे उसका वर्कअप करना होता है कि लीवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं, अब इसका उसका काज क्या है. अब लीवर सेल्स के डैमेज होनी नहीं, हिपाटोसेलुलर डैमेज का काज क्या है? कोई वायरस है, कोई पॉइजन है, वायरस कौन सा वायरस है? तो फर्दर वर्कअप उसकी दी करते हैं, जो बाद में हमने लेटर ऑन डिस्कस करने हैं. आप जिगर के जो सेल्स होते हैं हिपाटोसेलुलर, जब कभी भी कोई डिजीज़ होते हैं, कोई भी डिजीज़ होता है, तो उसमें जिगर के सेल्स टूटते हैं और उससे ना एंजाइम निकलते हैं, राइट. अब यूर लीवर एंजाइम्स जो हैं इंक्लूड्स AST, SGPT, GGT एंड ALP. आप ALP स्टैंड्स फॉर व्हाट? अल्कलाइन फॉस्फेटेज. आप AST स्परेट इमाइनो ट्रांसफरेज, स्परेट AST इमाइनो ट्रांसफरेज. आप ना ALT एलानिन ट्रांसफरेज, ट्रांसमिनेज सॉरी. आप ना उसके बाद GGT यानी गामा ग्लूटामिल, ठीक है जी, ट्रांसफरेज में ट्रांसफॉर्म करने वाला यानी कन्वर्ट करने वाला चीज़ों को. ये एंजाइम ज़्यादा होते हैं
राइट, ब्लड के अंदर जब आपका हिपाटोसेलुलर कोई भी डिजीज होता है, कोई भी वायरस होता है, कोई भी पॉइजन होता है, कोई भी ड्रग होता है, ठीक, अगर वो आपके जिगर के सेल्स को तोड़ता है तो आपके जिगर के सेल्स से ये एंजाइम रिलीज होते हैं। राइट, अब ना डिटेल थोड़ा सा देखते हैं कि जब कि ये जो ALT होता है और AST होता है और GGT होता है और ALP होता है, अब ना ये इसका जो रेशो ऊपर नीचे होता है तो ये क्या जिगर के कौन से अमराज को इंडिकेट करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ALT। ALT इज फाउंड प्राइमरीली इन लीवर सेल्स। ये ना ज़्यादातर आपको लीवर के सेल्स में आप फाउंड करते हैं, देयरफॉर मोर स्पेसिफिक टू लीवर डिजीजेस एज कंपेयर टू AST। राइट, अब ये जो होता है ये एंजाइम, अब आपको पता है कि जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, जितने भी हैं, चाहे वो आपका न्यूरॉन है, चाहे वो न्यूफ्रॉन है, चाहे वो आपका हाइपोटोसाइट है लीवर का, आप ना ये सेल जो होते हैं इसके अंदर एंजाइम्स तो होते हैं। अब ना कुछ एंजाइम्स ना इन मुख्तलिफ सेल्स में कॉमन होते हैं। अब जो ये ALT है ना, ALT ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम स्पेसिफिक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरीली ना ये लीवर के सेल्स में होता है। अब जब ये रिलीज होगा ना तो आपको किसी और ऑर्गन का डैमेज होने का शक नहीं पड़ता। अब अगर ये और किसी और ऑर्गन्स में, जितने और सिस्टम, बॉडी के सिस्टम के सेल्स के अंदर अगर ये एंजाइम होता और आप ब्लड के अंदर ये एंजाइम्स इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज देखते कि मिकदार इसकी ज़्यादा हो गई है, तो आप सोचते कि लीवर के सेल्स भी टूट, शायद लीवर के सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया है या शायद कोई और ऑर्गन है उसका हो गया है, तो आपने फिर फर्दर वर्कअप करना होता है। फिर आप ना ये चूँकि ज़्यादातर ये जो होते हैं ये ALT जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो होता है ये जिगर के सेल्स में होता है, तो इसलिए इट इज़ मोर स्पेसिफिक देन AST। आप ना आपने कंसल्ट करने क्या करना है, एंजाइम्स में ज़्यादा आपने जो वेटेज देना होता है वो ALT को देना होता है। आप ALT का कंक्लूड करते हैं, जब ALT का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मिकदार आपको ज़्यादा ब्लड में मिलता है तो ये लीवर डैमेज को यानी हिपाटोसेलुलर डैमेज को ये शो करेगा। अब AST की बात करते हैं। AST जो है ये जो एंजाइम है ये इसलिए ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू ALT, क्योंकि ये लीवर के सेल्स में भी होता है, ये ब्रेन के सेल्स में भी होता है, ये किडनी के सेल्स में भी होता है, हार्ट के सेल्स में भी होता है, और आपका जो स्केलेटन मसल है, स्ट्रिएटेड मसल, वॉलंटरी मसल, आप इनके सेल्स में भी ये होता है। तो आप ना माइस्थीनिया ग्रेविस में भी ये आपका ज़्यादा आ सकता है, जो आपका जो वॉलंटरी मसल्स हैं, जो इसकी बीमारी है, तो इधर ये ज़्यादा आ सकता है। राइट, जितनी भी ना आपकी प्रोग्रेसिव डिस्ट्रॉफी होती है या ट्रॉफी होती है, डिस्ट्रॉफी होती है, डिचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है मसल्स की, स्केलेटन मसल्स की, आप जब डिस्ट्रॉफी, जब वो सेल्स टूटेंगे तो वहाँ से भी ना आपका ये AST वो भी रिलीज़ करते हैं ब्लड के अंदर। राइट, नंबर 1। नंबर 2 मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एज वी डिस्कस कि ये जो AST एंजाइम है जिगर में तो होता है लेकिन ये हार्ट में भी होता है। अब जब हार्ट की इंजरी होगी मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, MI होता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होता है ना, इस्कीमिया होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है, उसके बाद ना अल्टीमेट वो क्या लीड करता है, पहले जिगर, दिल के मसल्स को यानी मायोकार्डियम को खून कम पहुंचना शुरू हो जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल इस्कीमिया। हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, टिश्यू मरता है, एक हिस्सा मरता है जिगर हार्ट का, आप इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। आप जब वो सेल्स टूटेंगे तो BST रिलीज होगा। राइट, अब आपने किडनी के सेल्स की बात की कि किडनी के सेल्स के अंदर भी होता है AST एंजाइम। अब किडनी डैमेज होगा, जब रीनल इंजरी होगा तो भी नहीं ये एंजाइम ज़्यादा हो सकता है। तो अब इसके बाद जब कोई ब्रेन की इंजरी होगी, कोई मेनिंजाइटिस होगा, कोई इंसेफ्लाइटिस होगा, कोई हेड इंजरी, कोई ट्रामा, कोई रोड फॉल, कोई ब्लो होगा, तो भी नहीं ये रिलीज़ होगा। तो मकसद कहने का ये कि जब आपका AST ज़्यादा आता है तो आपने पूरे एंजाइम्स और भी चेक करने होते हैं, आपने साथ ALT भी चेक करना होता है। अगर ALT साथ रेज नहीं है या मतलब सिर्फ AST रेज है तो आपने फिर यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन विच ऑर्गन्स, बिटवीन ब्रेन, बिटवीन हार्ट, बिटवीन किडनीज एंड बिटवीन स्केलेटन मसल्स। राइट, सो इसके बाद जो हमारे पास जो इसका नॉर्मल वैल्यू है AST का और SGPT का, वो है, कुछ बुक्स लिखती हैं आपकी 35 और कुछ आपकी लिखती हैं यानी इंटरनेशनल यूनिट माइक्रो लीटर। राइट, अब कुछ लिखती हैं 40। ठीक,
35(2) कुछ बुक मेंशन करती हैं 40 UL, UL स्टैंड फॉर माइक्रोलीटर, राइट, AST एंड ALT। अब आपको पता है कि ALT को SGPT भी कहते हैं और AST को SGOT भी कहते हैं, राइट। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जब एक बंदा अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, जो हमने आपको माइक्रो एनाटमी ऑफ द लीवर में आपको पढ़ाया कि जब कभी स्टार्ट में जब हमने लेक्चर्स लीवर एंड बिलियरी सीरीज़ की शुरू किए तो हमने आपको बताया कि जब कभी भी आपका थ्रू GIT कोई पॉइज़न, कोई ड्रग, कुछ भी आता है तो ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, जिगर से होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है थ्रू हिपाटिक वेन। ये ब्लड लीवर से होके क्लासिक लोब्यूल से होके साइनोसाइड से होके ना ब्लड स्ट्रीम में जाता है, डायरेक्ट तो नहीं जाता ना, राइट। अब ना जो शराब बंदा पीता है तो शराब भी ना आपका पहले जिगर में जाता है, अब उसके बाद ना, ठीक, आप जिगर में ये क्या कर देता है, ये इन्फ्लेमेशन कर देता है। ये आप शराब पीते हैं, शराब जाता है मैदे में, आप मैदे से थ्रू पोर्टल वेन से जिगर क्लासिक लोब्यूल हेपाटिक पोर्टल इनपुट साइनोसाइड्स, वाइट बोर्ड कैपिलरीज इन द क्लासिक लोब्यूल ऑफ द लीवर। आप ना टू फेनेस्ट्रेशन आप ना ये क्या कर देती हैं, इधर मतलब ये शराब आ गया अंदर, ठीक, अब ये क्या करता है, ये आपका इन्फ्लेम कर देता है जिगर को, जिगर की इन्फ्लेमेशन हेपेटाइटिस, राइट। अब हेपेटाइटिस होता है तो ये आप थ्रू फेनेस्ट्रेशन ना शराब अल्कोहल पहुंचता है किधर, स्पेस ऑफ डीसी में। आप स्पेस ऑफ डीसी से ना ये हिपेटोसाइट्स, अब ना ये हिपेटोसाइट्स को करते हैं डैमेज। अब हिपेटोसाइट डैमेज हो गया ना, राइट। आप हिपेटोसाइट्स के अंदर ये एंजाइम्स हैं, ठीक है जी। अब ये एंजाइम है, ये आपका ALT और ये AST और ये आपका कौन सा वाला ALP, ये AST, ये ALT और ये आपका GGT। अब ना देखें, ये आपको समझाने के लिए मैंने ना ये ALP और ये GGT भी इधर बना लिए हैं। ये बिलियरी ट्री में होते हैं, ये एंजाइम किधर होते हैं, बिलियरी ट्री में होते हैं। जो बिलियरी क्यूनिकुली होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल बिलियरी क्यूनिकुली। आप बिलियरी क्यूनिकुली से ये फ्यूज टुगेदर, आप ये क्या बनता है, कैनाल ऑफ हेयरिंग। आप कैनाल ऑफ हेयरिंग फ्यूज टुगेदर, राइट, मैनी कैनाल ऑफ हेयरिंग फ्यूज टुगेदर। आप क्या बनता है, कोलोंज्यूल बनता है क्लासिक लोब्यूल की लेवल पे। आप उसके बाद बाइल डक्ट ट्यूब्स पे राइट हेपाटिक डक्ट और फिर लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, राइट। सो कम बैक टू द एंजाइम। अब ना यहाँ जो ये ALP एंजाइम है ये आपने ज़हन में रखना है, और GGT ये बिलियरी ट्री में होता है, और जो AST होता है और ALP होता है ये हिपेटोसाइट में होता है। अब शराब पहुँचता है इधर स्पेस ऑफ डीसी में। अब ये जो हिपेटोसाइट्स हैं इनको डैमेज करता है। अब ना इनसे ये ना रिलीज होते हैं। अब ना ये स्टार भी रिलीज हो गया है, स्टार तो इधर होता है ना GGT। अब ना ये भी रिलीज होता है, अब AST भी रिलीज होता है। तो ये क्या, ये वाई, बिकॉज ड्यू टू द हिपेटोसेलुलर डैमेज। अल्टीमेट क्या, इसने अडॉप्टेशन करना है। अब ये अडॉप्ट करता है तो ठीक, तो आपका हेल्थ रीस्टोर, आपके जिगर का हेल्थ रीस्टोर। अब ये ना फेल होता है तो आपका लीवर के जो सेल्स जो होते हैं मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको ना ब्लड में ना आपको AST रेज मिलता है, लेकिन यू शुड कोरिलेट। अब ना यहाँ आपका
जो काज है क्या है? शराब। क्या है? शराब। लीवर के सेल्स, अब यहाँ वायरसेस ABCDE की वजह से कोई पॉइजन इनको नहीं मार रहा, अब वायरस ये अल्कोहल की वजह से अब ये तभी ना इसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं, यानी वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर जो शराब की वजह से होता है, राइट। AST लेवल जो होते हैं ट्वाइस होते हैं दैट ALT इज टिपिकल ऑफ अल्कोहल हेपेटाइटिस। अब हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज कि जो ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है कि नहीं? उसमें क्या होगा, जो AST लेवल्स होंगे, आपने लीवर एंजाइम से, आप जो लीवर एंजाइम के हम टेस्ट करते हैं, लीवर एंजाइम के टेस्ट करके ना आपने कैसे मालूम करना है कि ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, राइट। मैकेनिज्म तो समझ गए कि होता क्या है, कैसे होता है, राइट। आप ना ये हम जो लीवर फंक्शन टेस्ट में आज जो लीवर एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, आप लीवर एंजाइम जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि भाई ये अल्कोहलिक है, राइट। AST लेवल जो होगा ट्वाइस होगा, दुगना होगा दैट ALT। AST का लेवल क्या होगा? ये दुगना होगा। मतलब ये क्या, मतलब ये कि ये 60 होता है ना आपका ये ALT, तो जो AST होगा ना ये 120 होगा। AST 120 होगा। ये AST लेवल जो होंगे ना ये दुगने होंगे ना ALT से, राइट। अब ये टिपिकल अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द, अब ये यहां से आप पहचानते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक साइन है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, राइट। समझ गए ना कि आपका जो AST होता है ये दुगना आएगा एज कम्पेयर टू ALT, राइट। तो यहां से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं स्लाइटली इंक्रीज होंगे, स्लाइटली इंक्रीज होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस में। विच एंजाइम? हम GGT की बात कर रहे हैं, IMST की बात कर रहे हैं, हम ALT की बात कर रहे हैं, राइट। समझे आप, ये एंजाइम जो होंगे ना स्लाइटली इंक्रीज होंगे, अब ये हल्के से ज़्यादा होंगे ना, 45-50 तक जाएंगे ना ये, तो ये हल्के से ज़्यादा है। उसका मतलब क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस है। ऑब्स्ट्रक्टिव या इंट्रा हेपाटिक जो बिलियरी चैनल्स हैं वो ब्लॉक हैं, या एक्स्ट्रा हेपाटिक जो बिलियरी चैनल हैं वो ब्लॉक है। तो आपने उस बेसिस पे ना आगे फर्दर वर्कअप करना होता है। ये लीवर एंजाइम आपको गाइड करता है। जब आप लीवर एंजाइम चेक करते हैं आपका दुगने आते हैं एज कम्पेयर टू ALT, तो आपको ये गाइड करता है शराब की तरफ, राइट, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की तरफ। आप ये स्लाइटली इंक्रीज आते हैं तो ये आपको गाइड करता है कि ये आपका इंट्रा हेपाटिक या एक्स्ट्रा हेपाटिक जो बिलियरी चैनल्स हैं वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, राइट। अब और बहुत ज़्यादा जब हेपाटोसेलुलर डैमेज होता है, ठीक है जी, जो जिगर के सेल्स होते हैं अगर उसका डैमेज होता है, ठीक, और बहुत ज़्यादा ये जो एंजाइम्स होते हैं ना ये इंक्रीज होते हैं। इन एंजाइम ये इम्यूनो ट्रांसफरेज का काम कम या ज़्यादा होना जिगर की सिवियरिटी को नहीं शो करता। वजह आपको बताता हूँ कि जब मैसिव हेपाटिक डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, जब बहुत ज़्यादा जिगर डैमेज होता है तो ये एंजाइम हज़ारों में होते हैं। जब हम क्लिनिकली देखते हैं अब ना अर्ली फेज़ में ना ये ज़्यादा होते हैं। अब कुछ दिनों के बाद ना 2-3 दिन के बाद ना जब हम उसके लीवर एंजाइम चेक करते हैं ना तो वो बिल्कुल ना नीचे आए होते हैं, 200 पे आए होते हैं, हज़ारों में होते हैं। अब ना इन एंजाइम्स का ज़्यादा होना ना ये आपको ये इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि जो जिगर है ना इसका ये एक्सटेंट आपके जिगर का मतलब कि मैसिव डिस्ट्रक्शन जिगर का हो गया, ये आपको नहीं इंडिकेट करता। कि मतलब ये कहने का कि अगर एंजाइम्स हैं, अगर एंजाइम तो हज़ारों में आते हैं, लीवर एंजाइम SGPT AST हज़ारों में आता है, तो ये इस बात की निशानदही नहीं करता कि जिगर जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। और अगर ये कम आते हैं तो ये इस बात की निशानदही नहीं करता कि भाई जिगर जो है ना वो कम डैमेज है। क्यों कि जब हम कभी भी जब हेपाटोसेलुलर डैमेज होता है तो ये एंजाइम हज़ारों में होते हैं और कुछ दिन 2-3 बाद जब हम बग़ैर इलाज के उसको चेक करते हैं तो वो 200 पे आए होते हैं, हज़ारों से 200 पे आए होते हैं, लेकिन नॉर्मल रेंज पे वो नहीं आते। लीवर एंजाइम्स का ज़्यादा या कम होना जिगर के कम डैमेज या ज़्यादा डैमेज की होने की निशानदही नहीं करता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अल्कलाइन फास्फेटेज। अल्कलाइन फास्फेटेज को ALP भी कहते हैं। ये सफरावी और खून की नाली में होता है। हमने आपको लीवर का जो इंट्रा हेपाटिक जो वास्कुलेचर है, ठीक, उसके बारे में प्रॉपर हमने आपको माइक्रो एनाटॉमी पे हमने आपको समझाया। और जो इंट्रा हेपाटिक जो सफरावी नालियाँ हैं, बिलियरी है, वहाँ भी हमने काफ़ी, और आज भी हमने थोड़ा उसका आपको ब्रीफ सा एक रिव्यू दिया कि ये क्या होता है।
आप ये जो चैनल्स होते हैं, जो सफरावी नालियाँ होती हैं और जो खून की नालियाँ होती हैं, ये नालियाँ जो होती हैं, आप इनका जो कोट होता है एक होता है। ट्यूनिका इंटिमा इसमें होता है, एडवेंटिशिया और मीडिया नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, जो ये कोट होता है सफरावी नालियों का और एज वेल एज खून की नालियों का, जो ये कोट होता है, आप ये कोट कौन से टिश्यू से बना हुआ होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। आप लाजमी बात है कि इसके अंदर जो होते हैं एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। आप ना उन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उधर एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि वो भी सेल होता है। आप वो एंजाइम उनमें आपका GGT यानी गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, ठीक है, और ALP यानी अल्कलाइन फास्फेटेज, ये एंजाइम वहाँ आपको मिलते हैं, राइट। आप मतलब ये प्रेजेंट इन द कैनिकुलर सिस्टम एंड आल्सो इन साइनोसाइड, राइट। मतलब ये कोलेंज्यूल्स में भी होते हैं, कैनाला फेरिंग में भी होते हैं, बाइल डक्ट्यूल्स में भी होते हैं, राइट। एज वेल एज ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये वाइट बोलर कैपिलरीज का, ये साइनसिस का, साइनोसाइड का, ये इस एंडोथेलियल के अंदर भी ना ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, GGT और AST, और एज वेल एज ना जो आपका बिलियरी कैनिकुली और ये आपका कैनाला फेरिंग और ये आपका फ्यूज होते हैं टुगेदर कोलेंज्यूल्स, बाइल डक्ट्यूल्स और राइट हिपाटिक डक्ट, लेफ्ट हिपाटिक डक्ट। तो इन नालियों का जो अंदरून होता है, इधर भी एंडोथेलियल सेल्स लगे होते हैं। तो ये एंजाइम इन सेल्स और जो साइनोसाइड्स होते हैं, इन सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर आपको ये एंजाइम मिलते हैं, राइट। अब ना इफ रेज्ड, अगर ये एंजाइम आपको इंक्रीज मिलते हैं, आपका जो ब्लड के अंदर, जो आप उसको LFT मरीज को एडवाइस करते हैं और LFT में आपको ये एंजाइम ज़्यादा मिलते हैं, यानी ALP आपको ज़्यादा मिलता है, अल्कलाइन फास्फेटेज आपको ज़्यादा मिलता है। अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये हिपाटोसेलुलर डिजीज़ को इंडिकेट करता है, यानी हिपेटोसाइट डैमेज को, कि हिपेटोसाइट डैमेज हो गए हैं, राइट। अब इंक्रीज ALP जो होता है बट नॉट मोर देन 2 फोल्ड्स, राइट। अब ना हमने आपसे बात की कि साइनोसाइड में भी ये एंजाइम होते हैं, आप कैनाला फेरिंग में भी होते हैं, बिलियरी कैनिकुली में भी होते हैं, कोलेंज्यूल्स में भी होते हैं, बाइल डक्ट्यूल्स में भी होते हैं, साइनोसाइड्स में भी होते हैं, तो सब में होते हैं। तो आप ना यहाँ आपने हाउ कैन वी डिफ्रेशिएट, यानी आप यहाँ कैसे डिफ्रेशिएट करना है। अब अगर हिपेटोसाइड्स जो होते हैं, जो सबसे बड़े सेल्स होते हैं जिगर के, अगर इसका डैमेज है, राइट, अब अगर इसका डैमेज है कि उनके अंदर ये इधर भी होते हैं ना, साइनोसाइड्स में होते हैं, तो ये इधर हिपेटोसाइड्स में आते हैं। आप ना अगर आपने कैसे आप एलोकेट करना है, आपने कैसे ये अंदाज़ा लगाना है कि बिलियरी के अंदर मसला है, साइनोसाइड्स के अंदर मसला है कि हिपेटोसाइड के अंदर मसला आ गया है। अब डैमेज कहाँ का है, किस एरिया का डैमेज है, कौन से सेल्स डैमेज हैं? एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द बाइल डक्ट्स या एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द साइनोसाइड्स या हिपेटोसाइड्स के अंदर मसला है, ठीक है। तो ये करते हैं डिस्कस। हिपेटोसेलुलर डिजीज में आपने क्या करना है, हिपेटोसाइड डैमेज होंगे तो इंक्रीज हो गया LP बट नॉट मोर देन 2 फोल्ड्स। मतलब मैं आपको बताया ना इसका नॉर्मल रेशो कि ये 35 से 40 जो होता है माइक्रोलीटर होता है। आप नहीं, ये आपको 70 से ज्यादा नहीं मिलेगा। यहां आपको 70 से ज्यादा, हम LT की बात नहीं कर रहे हैं, इधर ST की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रही हैं, हम LP की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सपोज आपका LP का ये नॉर्मल रेशो है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ उसका क्या रेशो है, लेकिन यहाँ ना मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये आप ये रेस कर लें कि इसको LP कर लें, हम LP की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। अब अगर ये 35 है, लेट्स सपोज, मैं आपको नॉर्मल कट ऑफ इंडेक्सेस का समझाता हूँ प्रॉपर, अब मैं आने लगा हूँ ना उस पर, लेकिन मैं आपको यहाँ एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये 35 यहाँ इसको भी छोड़ दें, आप 50 कर लो, आप 1 मतलब एक उसका नॉर्मल रेंज है, तो 2 होंगे, दुगने होंगे, 2 फोल्ड से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब हज़ारों सैकड़ों में नहीं होंगे, राइट। तो आप वहाँ से आपको ये अंदाज़ा होता है कि भाई ना जो ये हिपेटोसेलुलर डैमेज है, यानी हिपेटोसाइड्स डैमेज हो गए, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में आपका
आपको ये एलपी इंक्रीज मिलता है, क्योंकि एज वी डिस्कस ये बिलियरी ट्री में भी होता है, मतलब इन सिंपल वर्ड ये सफरावी नाली में होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो जब हिपेटोसाइट डैमेज होंगे तो ये आपको 2/4 से दुगने से ज़्यादा आपको एलपी का रेशो नहीं मिलता। अब ना जब ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस होगा, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा इंट्राहिपाटिक या एक्स्ट्राहिपाटिक, विच इज आल्सो नोन एज इंट्राहिपाटिक कोलिस्टेसिस या एक्स्ट्राहिपाटिक कोलिस्टेसिस, राइट। अब जब एक्स्ट्राहिपाटिक या इंट्राहिपाटिक कोलिस्टेटिक होगा तो इंक्रीज अल्कनाल फॉस्फेटेज आपको मिलता है, लेकिन 4 to 6 टाइम देन नॉर्मल आपको मिलता है। 4 to 6 टाइम मतलब एक है ना तो आपको 4 या 6 मिलता है। अब यहां से आपको पॉइंट ज़्यादा समझ आएगा। एक ना अगर नॉर्मल रेशो है ना एलपी का एक, तो ये आपको 4 या 6 मिलता है, और वहां आपको अगर हिपेटोसाइट्स डैमेज हैं तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपको 1 ना 2, बस 2 से ज़्यादा आपको नहीं मिलता। तो वहां आपको अंदाजा होता है कि हिपेटोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि वहां भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है। अब ना यहाँ अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन है सफरावी नालियों में, इंट्रा या एक्स्ट्रा हेपाटिक अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपको ना 1 ना 4 या 6 आपको मिलता है दिन नॉर्मल, राइट। अब ना कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन जानते हैं, हमला, ठीक, किसी भी वायरस का ऑफ लीवर, ईजी मेटास्टेसिस होता है ना, किसी कोई बीमारी आती है वहाँ शिफ्ट करती है लीवर की तरफ पहुँचती है कोई बीमारी, अब वो मेट करती है तो आपका ये जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ये आपका इंक्रीज मिलेगा, राइट। आप लिवर सिरोसिस में, जब लिवर सिरोसिस होता है तो आपको अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है ये आपको ज़्यादा मिलता है। आप प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में, आज जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस आप जानते हैं कि सफरावी नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता जब तबाह होती हैं और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, आप आजकल उसको क्या कहते हैं जी, कोलेंजाइटिस कहते हैं। प्रीवियसली इसको क्या कहा जाता था, यानी बिलियरी सिरोसिस, आज उसको क्या कहते हैं, आज उसको कोलेंजाइटिस कहते हैं, यानी प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, राइट। कोलेंजाइटिस दो इसके अब ऐसे हैं, कोलेंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ यानी टिस और कोलेंजाइट आप मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलेंज्यूल्स। तो नाउअडेज आप ये जो वर्ड है बिलियरी सिरोसिस का ये ऑब्सोलीट हो गया है और आज आप इसको कहते हैं प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। एम आई क्लियर? अब ना कोई बताएगा मुझे कि जो बाइल के कंटेंट्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? शाबाश। बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, आईजी होता है, लेसिथिन होता है, वेल डन, येलो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर होता है, आपका जिगर बनाता है ये। थोड़ा सा ब्रश अप कर लें, आपका जिगर बनाता है ये सारा कंपोजिशन। दिस इज व्हाट वी कॉल सुफ्रा, दिस इज व्हाट वी कॉल बाइल। अब फॉर व्हाट? आप इन एड विद डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ व्हाट? डाइजेशन ऑफ फैट्स। एम आई क्लियर? एंड हेल्प यू एब्जॉर्ब सर्टेन विटामिन्स, राइट। कुछ जो विटामिन्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करने में भी आपको मदद देते हैं, राइट। आल्सो LP also present in intestines। जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ना, ये इंटेस्टाइन्स में भी होता है। आप ना इसलिए ना रिलायबल मार्कर नहीं है आपका, सबसे जो मोस्ट रिलायबल मार्कर है वो आपका ALT है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वो जिगर के साइज में होता है, राइट। अब AST भी इतना रिलायबल नहीं है तो ALP भी इतना रिलायबल नहीं है, लेकिन हमने ALP मार्कर से फायदा लेना है। तो कैसे लेना है मैं समझाता हूं आप लोगों को कि आपने कैसे लेना है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ALP आल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, बोन एंड प्लेसेंटा। तो प्रेग्नेंट औरत में भी ALP ज्यादा होगा, राइट। इसलिए ये मतलब जबादा ऑर्गन्स की बीमारियों में भी इंक्रीज मिलेगा आपको। आप यहां टू कंफर्म LP ऑरिजिन, ठीक है जी, फ्रॉम लीवर, आपने कंफर्म करना है कि GLP आ रहा है ये लीवर के सेल्स से आ रहा है कि प्लेसेंटा से आ रहा है कि इंटेस्टाइन से आ रहा है, उधर बीमारी से आ रहा है। तो आपने कंफर्म कैसे करना है? दूसरे एंजाइम्स हैं जिनको GGT कहते हैं, गामा, G फॉर गामा एंड सेकंड G फॉर ग्लूटामिल एंड T फॉर ट्रांसफरेज कहते हैं। ये भी आप चेक करें। तो ये जब आप चेक करते हैं तो ये भी इंक्रीज होंगे LP के साथ, अगर सोर्स जिगर है तो।
देखिए जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये आपका बोन और प्लेसेंटा और इंटेस्टाइन, बोन और प्लेसेंटा में भी एलपी होता है, सुफ्रावी नालियों में भी होता है, साइनोसाइड में भी होता है, हिपेटोसाइड में भी होता है। तो कैसे आपने मालूम करना है? वहाँ तो हमने डिफरेंशिएट किया कि जब हिपेटोसाइड का पैरेन्काइमा ऑफ द लीवर का डैमेज होगा, हिपाटोसेलुलर डैमेज होगा, तो ये 2-4 से ज़्यादा नहीं होगा, अदरवाइज 4-1-4-6 होगा। अब यहाँ ना व्हाट वी हैव लर्न कि ये जो एंजाइम है एलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये इंटेस्टाइन्स में भी होता है, यानी उसके सेल में भी है, यानी उसका जो ल्यूमन है, जो उसका वॉल है, जो उसका एपिथेलियम है, अब वो एपिथेलियम, उसके एपिथेलियम में जो सेल लगा हुआ है कॉलमनर, राइट, जो हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में, जो डाइजेशन करता है, अब उसका साइटोप्लाज्म में भी आपको अल्कलाइन फॉस्फेटेज मिलता है, बोन में भी होता है। सो बोन का जब डिस्ट्रक्शन होगा, जब हड्डी गलेगा, हड्डी की कोई बीमारी, कोई ऑस्टियोपोरोसिस होगा, कोई रैकेट्स होगा, कोई ऑस्टियोमलेशिया होगा, तो भी ना ये आएगा। इंटेस्टाइन की कोई बीमारी, कोई गट की कोई बीमारी होगी, तो भी ये आएगा, सेल्स उसके मरेंगे ना। जब औरत प्रेग्नेंट होगी तो भी ये ज़्यादा आएगा। तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि इसका ओरिजिन सोर्स क्या है? लीवर से आ रहा है कि इस रिस्पेक्टिव ऑर्गन से आ रहा है, विच वी डिस्कस्ड। तो उसका तरीका ये है कि आप दूसरा एंजाइम है जीजीटी, ग्लूटामिल गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम आप कर लें तो ये भी ज़्यादा आएगा। तो अगर ये ज़्यादा आता है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि सोर्स जिगर है, कि जो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम आ रहा है इसका सोर्स जिगर है, ही जिगर के सेल्स मर रहे हैं, क्योंकि दोनों रिलीज होते हैं हिपाटो जो बिलरी सिस्टम है, इसमें आपको ये आपको वहाँ से मिलते हैं, ये उनके सेल्स के अंदर में होते हैं और ये वहाँ से रिलीज होते हैं, राइट। तो आप समझ गए कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बोन डैमेज, बिटवीन इंटेस्टाइनल डिजीज़ एंड आप ये मालूम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि औरत प्रेग्नेंट है, प्लेसेंटा से आ रहा है। आप ना प्रेग्नेंट औरत को भी ना लीवर डैमेज हो सकता है, अब प्रेग्नेंट औरत को ना भी इंटेस्टाइनल डिजीज़ हो सकता है। तो आपने साथ दूसरा एंजाइम भी करना है, जीजीटी भी करना है। एम आई क्लियर? जीजीटी समझ गए क्या होता है? हाँ, आप जीजीटी की तरफ आ जाएं, क्योंकि हमने एएसटी डिस्कस किया, ये तो हमने कंफर्म करना था सोर्स एएलपी का, कि एएलपी जो होता है इसका सोर्स क्या है। अब प्रॉपर पढ़ते हैं जीजीटी। हम लीवर एंजाइम्स कर रहे हैं, लीवर एंजाइम्स में हमने एएलटी किया, हमने एएसटी किया, एएलटी को एसजीपीटी भी कहते हैं, एएसटी को एसजीओटी भी कहते हैं, हमने एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज किया, नाउ जीजीटी। सो वी डिस्कस रिपीटेडली कि जीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, राइट, कोई दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। हाँ, आप प्रेजेंट इन हिपाटोबिलरी सिस्टम, वी डिस्कस्ड रिपीटेडली, एंड अदर टिश्यू, राइट। जिगर के अमराज में जीटीटी का लेवल जो होता है आपने कोरिलेट करना है एलपी के साथ, वी डिस्कस्ड, राइट। इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट डिजीजेस। जो बिलियरी ट्रैक्ट होता है, बिलियरी ट्रैक्ट हमने बारहा आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी है और आज भी हमने 2 दफ़ा रिपीट किया। तो सो इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट डिजीजेस। जब बिलियरी ट्रैक्ट का डिजीज़ होगा, चाहे वो बिलियरी सिरोसिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस विच इज नोन एज, आज उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी बिलियरी cholangitis, well done. However, it can elevate in renal and pulmonary disorders. ये जो आपका जिगर की बीमारियां हैं या आपकी लंग्स की बीमारियां हैं, तो वहाँ भी आपको जीजीटी इंक्रीज मिलता है। तो हियर आपने यहाँ भी यू शुड कोरिलेट, यू शुड डिफरेंशिएट, आपने फर्दर वर्कअप करना होता है। डायग्नोसिस मेकिंग आपने करनी होती है। डायग्नोसिस मेकिंग ना बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। तशखीस की दुनिया, तशखीस का समंदर जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप वर्कअप करते हैं आपको मज़ा आता है।
डायग्नोसिस मस्ट है। फिर चाहे आप कोई भी स्कूल ऑफ मेडिसिन कोई भी ट्रीटमेंट उसका करता है, ठीक, वो कर ले, लेकिन डायग्नोसिस ना ये मस्ट है, राइट। तो इट कैन आल्सो एलिवेट इन पेंक्रियाटाइटिस। जब पेंक्रियास का इन्फ्लेमेशन होता है तो ये आपको जीटी उधर भी इनलार्ज मिलता है, लेकिन वहाँ यू शुड कोरिलेट फ्रॉम विच एंजाइम्स हु कैन इंस्पायर अस, कि कौन सा एंजाइम हमने वहाँ और करने होते हैं कि ये सोर्सेस का जो ये एंजाइम आ रहा है ना, जीजीटी, ग्लूटामिल गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरमेज जो एंजाइम आ रहा है ना, अब इसका सोर्स जिगर ही है जी। यस, लाउड प्लीज। यस, वेल डन। एमाइलेज एंड लाइपेज, मिस्टेक्स आर अलाउड, राइट। बोल्डली आप ना देखें, वेल डन। आपने मिस्टेक्स आर अलाउड, जो मतलब बंदा मिस्टेक करता है मतलब वो ट्राई करता है, राइट। आपका साइलेंस अलाउड नहीं है, ठीक, तो आपने साइलेंस नहीं, ठीक। आप यही बिल्कुल आप यही करने होते हैं, सीरम एमाइलेज और लाइपेज आपने करना हो। अगर वो भी साथ एलिवेट ऊपर आता है तो मतलब आपका ना ये आपको ये स्पेसिफिक है, क्योंकि एमाइलेज जो होता है जिगर में नहीं होता। आपने ये स्पेसिफिक है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेंक्रियाटाइटिस, तो आप लेबल कर लें, आप डायग्नोसिस लगा लें कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेंक्रियाटाइटिस, और उसी लाइंस पे ना अपना थेरेपी स्टार्ट कर दें। आप अपना ट्रीटमेंट डिज़ाइन कर लें उसी तरीके से। एम आई क्लियर? सो पेंक्रियाटाइटिस में आप दिल की बात हमने की ना कि कार्डियक जो सेल्स होते हैं ना, वहाँ भी आपको जीजीटी एंजाइम मिलता है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कि वेदर ये जो सोर्स इसका है जीजीटी जो आ रहा है, अब ये जिगर से आ रहा है, अब ना ये दिल से आ रहा है, राइट। तो ट्रॉप टी करवा लें, ट्रॉप आई करवा लें। एक स्ट्रिप मिलता है इसका, आप अपना ऑफिस में दराज में रख लें, होल ब्लड से होता है, कोई सीरम की ज़रूरत नहीं होती, कोई उसको ना सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं होती, आप होल ब्लड से उसको कर सकते हैं इजीली। आप एक ड्रॉप डाल दें, सरिंज से बेशक डाल दें, ब्लड लेके स्ट्रिप पे, आपको वहाँ ही विद इन नो टाइम आपको लकी रिपेयर होता है। तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि भाई आप ना ये जो दिल के मायोकार्डियल जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आपने फिर ना उस लाइन्स पे आपने थेरेपी स्टार्ट कर दी है, फिर उधर उसका फर्दर वर्कअप होता है, ठीक। जो किसी सेशंस में इंशाल्लाह जब कार्डियोलॉजी पे हमारे लेक्चर होंगे तो हम आपको उसका वर्कअप बताते हैं कि हाउ कैसे यू कैन इंटरप्रेट ईसीजी पे हमारे लेक्चर मौजूद हैं, हमारे चैनल पे मौजूद हैं। बेसिक ईसीजी पे हमने 2-3 लेक्चर किए हैं, 2 किए कि 3, 2 है ना हमारे। ईसीजी रीडिंग पे 2-3 लेक्चर हमारे उधर मौजूद हैं हमारे चैनल पे। हमने और भी करना है तो हमने यही को भी समझाना है आपको। और हमने लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग, वहाँ LDH, ट्राइग्लिसराइड, TG और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सारा आपको हमने लिपिड प्रोफाइल भी समझाना है, उसका इंटरप्रिटेशन समझाना है आपको, क्या क्या आपने उसके उधर कार्डियोलॉजी का आपको क्या वर्कअप करना है, कार्डियोलॉजी पीरियड कब लेना है, कैसे लेना है, और किस बेस पे किस लाइन्स पे आपने थेरेपी करनी है। इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी पे हमारे लेक्चर होंगे तो उधर बात होगी। नाउ कम बैक टू द जीजीटी। तो जीजीटी में आपका पल्मोनरी डिसऑर्डर जो होते हैं ना, जो लंग्स के डिसऑर्डर होते हैं, तो उधर भी आपको जीजीटी जो होता है ये एंजाइम ज़्यादा मिलता है। एज वेल एज इन डायबिटीज़ मेलिटस भी आपको ना जो बीटा सेल्स जो होते हैं ना वो सिक्रीशन इंसुलिन कम बनाते हैं, या उसके जो रिसेप्टर होते हैं ना वो रिसेप्टर जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, वो बंद होते हैं, उस पर चर्बी लगी हुई होती है, वो रेजिस्टेंस होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, वो इंसुलिन के लेते नहीं है, तो भी ना आपका जीजीटी ज़्यादा आता है। अल्कोहलिज्म एंड विद सर्टेन ड्रग्स, जब बंदा शराब पीता है तो उसका भी ये जीजीटी एंजाइम ज़्यादा आता है अल्कोहल की वजह से भी। और सर्टेन जो ड्रग्स होती हैं विच वी डिस्कस रिपीटेडली कि पैरासिटामोल होता है, आपका मायरिन पी, एंटी-टीबी दवाइयाँ होती हैं, और बहुत सारे हिप्नोटिक्स जो ख्वाबावर दवाइयाँ होती हैं तो वो भी करती हैं मॉडरेटली। जब अगर हल्का दरमियाना ये इंक्रीज लेवल इसके होंगे ना जीजीटी के, तो इट इंडिकेट एक्यूट पेरेन्काइमल डिजीज़। अब जब मॉडरेटली ये इंक्रीज़ होगा तो ये इंडिकेट करता है ना एक्यूट यानी सडन सीवियर एंड टेम्परेरी पेरेन्काइमल डिजीज़ ऑफ द लीवर। इन सिंपल वर्ड्स आपको हिपेटोसाइट्स के डैमेज के बारे में ये आपको बताता है। हाई लेवल जब इसका होगा तो ये बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन को शो करेगा, राइट। जीजीटी की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको उल्टा कर लेना, आप इसको एलटी पे आ जाएं तो बात बदल जाती है, बात हिपेटोसाइट्स पे आ जाती है। तो हम जीजीटी की बात कर रहे हैं। देखिए 2 एंजाइम 4 एंजाइम्स हम कर रहे हैं ना, हमने AST, हाँ, विच इज़ आल्सो नोन एज GPT, ALT विच इज़ आल्सो नोन एज अगेन AST,
which is known as SGOT, ALT, which is also known as SGPT, and GGT, gamma glutamyl transferase और अल्कलाइन फास्फेटेज। तो ये दो ग्रुप कर लें, दो जोड़े कर लें, ये दो जोड़े आपको मिलते हैं। ये आपने पूरा प्रॉपर डिस्कस किया कि साइनोसाइड्स में भी होते हैं, इधर भी होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से हमने ये मार्कर्स किस एरिया की डैमेज के हैं इन क्लासिक लोब्यूल ऑफ द लीवर, ये कर रहे हैं। ठीक, तो ये AST व्हाट वी हैव लर्नड कंक्लूड करते हैं कि जो AST ज़्यादा आ गया तो ये हमें हेपेटोसाइट के डैमेज के बारे में बताएगा। इट इज़ मोर स्पेसिफिक टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेपेटोसाइट। ये हमने लर्न किया ना। अब AST भी हमें हेपेटोसाइट्स के बारे में बताता है, लेकिन ये थोड़ा कम रिलायबल है क्योंकि ये और ऑर्गन्स में भी होता है। राइट, आप ना ALP जो GGT है ना, ये आपका जो बिलियरी चैनल्स हैं, बिलियरी ट्री जो है, सुफ्राइम नाली जो है ना, यहाँ का जो एपिथेलियम होता है, इसके जो सेल्स जो मरते हैं ना, यहाँ कोई इन्फेक्शन कोई वो होता है तो ये हमें इसके बारे में बताता है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? सो दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टडी हार्ड।